जी जैसे ही कहा श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ। बोले भगवान का अवतार हुआ कैसे? तो बड़े दिव्य ढंग से बाबा श्रवण करवाते हैं। एक बार भूपति मनवाए, 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 भयहु गलने रे सुतिनाई, भयहु गलानी मोरे सुतनाई, भयहु गलने रे सुतिनाई। भयहु गलानी मोरे सुतनाई। एक बार की बात, राजा दशरथ गए राजा इंद्र के यहाँ पर, और जब इंद्र के यहाँ पर गए तो वहां से लौट रहे थे। उस समय राजा दशरथ की जो भजन करने वाली माला थी, वो माला इंद्र के यहाँ पर छूट गई। उस माला को लेने के लिए गए, लौट करके तो देखा जिस स्थान पर राजा दशरथ बैठे हुए थे उस स्थान पर गोबर से लेपन किया जा रहा था। राजा दशरथ ने पूछा, भैया अभी तो यहाँ पर गद्दे गलीचे बिछे हुए थे, अब यहाँ पर गोबर से लेपन क्यों किया जा रहा है? लोगों ने कहा ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर एक अयोध्या के राजा हैं, वो जब जब यहाँ आते हैं जिस स्थान पर वो बैठते हैं उस स्थान को उनके जाने के बाद पवित्र किया जाता है। बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं है, और जिसके यहाँ कोई संतान नहीं होती वो व्यक्ति जिस स्थान पर बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। आज राजा दशरथ के मन में ग्लानि हो गई। किसी ने पूछा कि राजा दशरथ इतने बड़े धनवान थे, भूपति थे राजा दशरथ। भूपति यानी कि भूमि, यानी कि उस समय केवल राजा दशरथ ही राजा थे, उनसे बड़ा और कोई राजा था ही नहीं। भूपति थे, भूमि के स्वामी थे वो। बोले इतने बड़े आदमी के यहाँ पर एक तुलसी की माला नहीं थी क्या? तुलसी की माला लेने के लिए राजा दशरथ दोबारा इंद्रलोक में गए लौट करके। तो कहा भैया इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो भजन करने वाली माला होती है ना, भजन करने वाली माला एक ही होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि आज इस माला से कर लिया, कल दूसरी माला से, परसों तीसरी माला से। भजन हमेशा एक ही माला से करना चाहिए, क्योंकि आप जितना जिस माला से भजन करोगे उतनी ही ज्यादा उस माला में पावर आ जाती है। और तुम एक बार को भाला वाले से बच सकते हो, लेकिन माला वाले से कभी नहीं बच सकते। सच बात है, भाला वाला छोड़ देगा लेकिन माला वाला कभी नहीं छोड़ेगा। आज राजा दशरथ के मन में ग्लानि होने लगी कि देखो तो सही, मेरा चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है मेरे यहाँ पर। अब इन श्वासों का तो कोई भरोसा है नहीं है, न जाने कब मेरे श्वास रुक जाए, न जाने कब ये शरीर छूट जाए। और वास्तव में जीवन में श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान। और अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान, कोई नहीं जान पाया। कभी ये मत सोचो। कुछ लोगों को मैंने देखा है ना, बोले अरे अभी क्या भक्ति करना, पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास में कितना समय है? क्या आप जानते हो कि ये जीवन तुम्हारा कितने दिन का है? कोई नहीं जानता। हम अभी यहाँ कथा सुना रहे हैं, आधा घंटे बाद सुना पाए न सुना पाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। ये जीवन तो मौत का खेल है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने देखा होगा कई जगह लिखा होता है यहाँ बैठना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ जाना मना है, कई जगह ऐसे लिखा होता है। पर आपने देखा कि कहीं पर ये लिखा हो कि यहाँ मरना मना है? कभी देखा ऐसा कहीं लिखा होता है यहाँ मरना मना है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। ये श्वासें उसने गिन करके हमको दी हैं और वो एक एक श्वास का हिसाब रखता है। लेकिन हाँ एक बात और बताऊं, जिस समय मैया कौशल्या को इस बात का पता चला कि भगवान राम अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं, जब भगवान राम मैया कौशल्या के पास में गए, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे बनका राजा बना दिया और माँ अब मैं युवराज नहीं, मैं राजा बन गया हूँ और मैं अपने राज्य में जा रहा हूँ। तो मैया कौशल्या ने कहा भगवान राम से, राम देखो तुम जा रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे माता और पिता दोनों ने तुमको आज्ञा दी है तो तुम जाओ राम, मेरा तुम पर अधिकार नहीं है कि मैं तुमको रोक सकूं, लेकिन हाँ राम इतना ध्यान रखना। बोले माँ क्या? बोले राम मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई ना तो सारी दुनिया वाले कहेंगे देखो तो सही, भरत की माँ कैकेयी राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाई, इसलिए राम को वन में भेज दिया, और राम की माँ कौशल्या भरत का राज्याभिषेक नहीं देख पाई, इसलिए राम के साथ में वन में चली गई। और राम मैं ये सुनना नहीं चाहती, मैं राम की माँ को कलंक नहीं लगाना चाहती, इसलिए तुम बन जाओ जा रहे हो। पर सुनो राम बस एक काम कर देना। भगवान बोले क्या माँ? बोले राम अपने विधाता ब्रह्मा से कह देना कि जितने दिन मेरे तुम्हारे बिना बीते, जितने वर्ष मेरे तुम्हारे बिना बीते, जितने दिन तुमको देखे बिना बीते, उतने दिनों को उन श्वासों को गिनती में ना ले, वो मेरे जीवन में ना जोड़े। बस राम जो दिन तुमको देखे हुए बीते हैं उन्हीं दिनों को मेरी जिंदगी में जोड़े। तो बात सत्य है, जो भगवान के बिना समय बीत जाए वो क्या समय। लेकिन आपको बताऊं, जब आप सत्संग करते हो, जब आप कीर्तन करते हो, उस समय के जो उतना समय हमारा होता है वो ब्रह्मा जी की आयु में नहीं जुड़ता। क्यों? आप कभी आवाज करना, कभी आप कोई अच्छा काम करते हो ना, तो अच्छा काम करने पर श्वास बहुत धीरे 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 चलती है। चलती कि नहीं चलती? पता ही नहीं चलता श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है ना, बहुत धीरे धीरे चलती है। और जब कोई गलत काम हमसे हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, कोई बुरा काम हो जाता है, तो फिर बहुत तेज तेज श्वास चलती है ना। जब बुरा वक्त होता है, जब बुरा काम होता है, तो उस समय हमारी श्वास तेज तेज चलने लगती है और वहां की गिनती बढ़ जाती है। लेकिन जो अच्छा समय होता है उस समय श्वास अपने आप धीरे हो जाती है। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। संतों ने तो कहा भी है, ये जीवन का क्या भरोसा।